4 मंथ में इस अकाउंट ने $12,000 बनाए थे। क्या टिकटॉक इतने पैसे दे रही है कि आपकी सोच है, ठीक है, वो गलत बात नहीं होगी। ये मेरा स्टूडेंट है, 23 घंटे पहले मैंने इसकी पोस्ट की थी। इसको जो एक्चुअल अर्निंग मिली है वो नियरली 600 समथिंग डॉलर्स है, और जो एडिशनल रिवॉर्ड इसको मिला $2500 इसको एडिशनल रिवॉर्ड मिला है। नीचे आ जाते हैं, फिर इसके बाद देखिए सेकंड स्टूडेंट आ गई $500, ठीक है, नियरली $600 बनते हैं, स्टैंडर्ड रिवॉर्ड है, और उसके ऊपर उसको जो एडिशनल रिवॉर्ड मिला है वो है $1800 का। हेलो, मैंने मिस मोहसिन अली। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से टिकटॉक पे हाई एडिशनल रिवॉर्ड ले सकते हो। वो लोग जो क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं उन्होंने अपने डैशबोर्ड्स में चीज़ नोट डाउन की होगी। स्टैंडर्ड रिवॉर्ड के साथ कुछ इस तरह से एडिशनल रिवॉर्ड लिखा नजर आ रहा है। अब ये एडिशनल रिवॉर्ड क्या है और आप किस तरह से इससे अच्छे पैसे बना सकते हो, सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज एडिशनल रिवॉर्ड। एडिशनल रिवॉर्ड एक रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम है जो कि टिकटॉक ने उन क्रिएटर्स के लिए अनाउंस किया जो कि क्वालिटी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, प्लस उनके कंटेंट के ऊपर अच्छी इंगेजमेंट आ रही है। मतलब एक तो आप अच्छी वीडियोस लगा रहे हो, सेकंडली आपकी वीडियोस के ऊपर ज्यादा लाइक्स, ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। अगर आप ये दोनों चीजें फुलफिल कर पा रहे हो तो आप एलिजिबल हो एडिशनल रिवॉर्ड के लिए। आपको एक अकाउंट के एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का कंटेंट। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं कंटेंट को लेके, कंटेंट किस तरह का होना चाहिए, उन्हीं बेसिस के ऊपर आपको एडिशनल रिवॉर्ड मिलेगा। सब कंटेंट्स के ऊपर आपको एडिशनल रिवॉर्ड नहीं आएगा। कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं जो कि आपको आगे मैं ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे ये हमारे पास एक अकाउंट आ गया। इस अकाउंट के ऊपर 3,21,000 फॉलोअर्स हैं और इस तरह की ये वीडियोस लगा रहा है जो कि पॉडकास्ट टाइप की, कन्वर्सेशन टाइप की वीडियोस है। और सिर्फ इतनी वीडियोस के ऊपर इस पर्सन ने 3,21,000 फॉलोअर्स किए हुए हैं। अगर मैं इसकी वीडियोस को देखूं तो सारी की सारी वीडियोस ही वायरल है। 2.5 मिलियन व्यूज है, 1.1 मिलियन व्यूज है, 2.4 मिलियन व्यूज है, 3.9 मिलियन व्यूज है। सारी वीडियोस के ऊपर अच्छे खासे व्यूज लेके बैठा हुआ है। अब एक तो क्वालिटी कंटेंट जो कि कंडीशन नंबर 1 थी वो इसने फुलफिल किया है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है और उसको उसने वेल वे में डिफाइन किया हुआ, पिक्चर्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू, कैप्शंस के थ्रू, बड़े एक अच्छे तरीके से इसने इसको डिफाइन किया हुआ। सेकंड कंडीशन, आपने अपनी ऑडियंस को अपने कंटेंट के साथ एंगेज करना है, जो कि इस बंदे की वीडियोस के थ्रू आपको आइडिया हो गया होगा। हर वीडियो ही मिलियन में गई हुई है और रिएक्शंस भी ठीक ठाक इसको पड़े हुए हैं। ये चीज़ें अगर आप फुलफिल कर पा रहे हो तो आप एडिशनल रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो। अब एडिशनल रिवॉर्ड कितना मिल सकता है आपको, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि एडिशनल रिवॉर्ड क्या है और आप किस तरह से एडिशनल रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हो या क्वालिफाई हो सकते हो। अब एडिशनल रिवॉर्ड के थ्रू आप कितने पैसे बना सकते हो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। आपको इस एक अकाउंट के थ्रू समझाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एडिशनल रिवॉर्ड आपकी अर्निंग को किस तरह से डबल ट्रिपल कर सकता है। अगर आपके अकाउंट के ऊपर $1,000-2,000 बने आए तो एडिशनल रिवॉर्ड के थ्रू वही अर्निंग आपकी $8,000-10,000 तक जा सकती है। लेट्स सपोज इस अकाउंट के मैं एनालिटिक्स में जाता हूँ। एनालिटिक्स में जाने के बाद मैं कस्टम में जाऊंगा। कस्टम में जाने के बाद मैं डेट सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से 3 मंथ का आपको मैं चार्ट दिखाऊंगा क्योंकि ये अकाउंट 3 मंथ ऑलमोस्ट चला है और चौथा मंथ अभी इसका चल रहा है। जुलाई 1 से लेके सितंबर 30 तक मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि इस अकाउंट के ऊपर क्या मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा, अब इस अकाउंट के ऊपर विद इन 3 मंथ्स 60 मिलियन व्यूज आए हैं, जो कि कम व्यूज नहीं है, कुछ छोटी बात नहीं है। 60 मिलियन व्यूज आए हैं। सेकेंडली इस अकाउंट के ऊपर जो कि पॉइंट नंबर 2 है, हमारे पास प्रोफाइल विजिटर है। 1.5 मिलियन लोगों ने मेरे अकाउंट को ओपन करके देखा है। जैसे मैंने आपको अभी ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाया था, मैं जैसे इस अकाउंट को ओपन करके देख रहा हूँ, इसी तरह से 1.5 मिलियन लोगों ने, 15 लाख लोगों ने मेरे अकाउंट को ओपन करके देखा है। इसी बेस पे एडिशनल रिवॉर्ड मिलने के चांसेस मेरे ज़्यादा से ज़्यादा हो गए थे। ये चीज़ जितनी ज़्यादा होगी आप एडिशनल रिवॉर्ड उतना ज़्यादा ले पाओगे। फिर इसके बाद लाइक्स मेरे विद इन 3 मंथ्स कितने आए हैं, 4 मिलियन मेरे इस अकाउंट के ऊपर मुझे लाइक्स पड़े हैं, कमेंट्स भी ठीक ठाक पड़े हैं और शेयर भी मुझे अच्छे खासे हैं। अगर आपके अकाउंट के ऊपर इंगेजमेंट अच्छी है, ये सारी चीज़ें आप फुलफिल कर पा रहे हो जो कि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप एडिशनल रिवॉर्ड से अच्छे पैसे बना सकते हो। अब मैं जो है आपको दिखाता हूँ क्रिएटर रिवॉर्ड में इस अकाउंट ने कितनी अर्निंग मुझे बना के दी है। मैं इसके क्रिएटर रिवॉर्ड में जाता हूँ। क्रिएटर रिवॉर्ड में जाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि पर मंथ इस अकाउंट ने मुझे कितने डॉलर्स बना के दिए हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एडिशनल रिवॉर्ड आपकी अर्निंग को किस तरह से डबल ट्रिपल कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो अप करना पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ गया यहाँ पे टोटल जो इसने अर्निंग बनाई है, 4 मंथ की अर्निंग है। वैसे मैंने पास्ट ईयर सिलेक्ट किया क्योंकि मंथ वाइज यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होता, जो कि आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। जो ये 4 आपको ब्लू कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं, ये 4 मंथ की प्रोग्रेस रही है इस अकाउंट की, जो कि $12,000 हैं। 4 मंथ में इस अकाउंट ने $12,000 बनाए थे। क्या अभी सितंबर की इसकी कितनी अर्निंग रही है,
$2300 इसने सितंबर में बनाए हैं, और इसी तरह से फर्दर प्रीवियसली भी अगर मैं देखता जाऊं तो इस अकाउंट ने ठीक ठाक मुझे पैसे बना के दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, मुझे जो स्टैंडर्ड रिवॉर्ड मिला है, जो कि ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्टैंडर्ड रिवॉर्ड है $2800 मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड रिवॉर्ड मिला है। मेरे जो अकाउंट के ऊपर मुझे व्यूज़ पड़े हैं उसकी अगर ये एडिशनल रिवॉर्ड को मैं साइड पे करूँ तो जो एक्चुअल अर्निंग बननी थी वो $2800 बननी थी। ठीक है, लेकिन टिकटॉक ने मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए मेरे इस अकाउंट के ऊपर मुझे एक्स्ट्रा $9000 दिए हैं। मतलब अर्निंग तो मेरी $2000 थी, मुझे एक्स्ट्रा $9000 इसके ऊपर मिले हैं। तो ये एडिशनल रिवॉर्ड आपकी अर्निंग को इस वे में डबल ट्रिपल कर सकता है अगर आप कंटेंट की गेम को समझ पाते हो। तो किस तरह के कंटेंट्स को हमने लगाना है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जिसको आगे मैं ब्रीफ करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप अपने कंटेंट के अंदर ध्यान में रखनी। ठीक है, ये चीज़ आ गई। मंथ वाइज नीचे पे आउट्स मुझे मिलते रहे, तो ये सारी चीज़ें आपने बी वेयर करनी। ठीक है, एक ये हमारे पास अकाउंट हो गया। लेट्स सपोज ये एक दूसरा अकाउंट है जो कि डिस्पोजेबल अकाउंट है, जो कि हम 1 मंथ 2 मंथ चलाते हैं, उसके बाद ये वेस्ट होते हैं। ठीक है, 7 दिन की इसकी कितनी रीच रही है, 29,000 व्यूज़। ठीक है, सिंपल। फिर इसके बाद अगर मैं 60 दिन को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि विद इन 60 डेज या 2 मंथ के अंदर इस अकाउंट ने आपको $1400 बना के दिए हैं। आपको जो एक्चुअल व्यूज़ पड़े हैं इन 2 मंथ के अंदर वो है 3.5 लाख व्यूज़। ठीक है, 3.5 लाख व्यूज़ के ऊपर अगर एक्चुअल अर्निंग को मैं काउंट करूँ तो वो ज़्यादा ज़्यादा $500-600 हो सकती है। बाकी जो एडिशनल रिवॉर्ड मुझे इसके ऊपर मिला वो मिला के $1400 की अर्निंग बनी। ठीक है, ये हमारे पास डिस्पोजेबल अकाउंट्स होते हैं। अब ये अकाउंट्स की कंडीशंस होती हैं कि आप अपने एक अकाउंट को किस तरह से चला रहे हो। आपका अगर कंटेंट आपको लगता है कॉपीराइटेड है, आप टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाओ कि भाईजान मैंने बस उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना जो अकाउंट मुझे पैसे बना के दे रहा है, एट द एंड अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है तो फिर आप जीरो। ठीक है, इसीलिए आप 2 तरह के अकाउंट्स को चलाओ, एक आपका अच्छा क्वालिटी कंटेंट जिसमें आप वैल्यूज अच्छे से पुट कर पा रहे हो, दूसरा वो कंटेंट जो ऑलरेडी अच्छा कंटेंट है लेकिन आप उस तरह की वैल्यूज नहीं भी पुट कर पा रहे तो फिर भी आपको उसके ऊपर एडिशनल रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप अगर कॉपीराइट कंटेंट उठा रहे हो, जैसे मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी वीडियो के अंदर मैंने बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को डिफाइन किया हुआ है, आप थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसको अपलोड करते हो टिकटॉक के अकॉर्डिंग, तो मेरी जो कन्वर्सेशन है वो एक नॉलेजेबल कन्वर्सेशन, मैं कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, तो उस बेस पे टिकटॉक मुझे एडिशनल रिवॉर्ड अच्छा देगा। ठीक है, तो अगर आपका कंटेंट इस तरह का है तो उसको आप डिस्पोजेबल कैटेगरी के अंदर रख के अच्छे पैसे बना सकते हो, जैसे कि इस अकाउंट ने वैसे तो ये 1 मंथ की ही अर्निंग है इसकी $1400 की। ठीक है, बाकी वो दूसरा अकाउंट 4 मंथ चला, ये मैक्सिमम मे बी 4 मंथ 6 मंथ 8 मंथ चलता है, इस तरह से ये अकाउंट्स हमें पैसे बना के देते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है जो कि एडिशनल रिवॉर्ड के थ्रू आपको पैसे बना के दे सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं आपको अपने कुछ स्टूडेंट्स के रिजल्ट दिखाऊं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाईजान अभी अगर मैं बोलूं कि टिकटॉक इज़ अ गोल्ड माइन, कि टिकटॉक इतने पैसे दे रही कि आपकी सोच है। ठीक है, वो गलत बात नहीं होगी। ये मेरा एक स्टूडेंट है, 23 घंटे पहले मैंने इसकी पोस्ट की थी, इसको जो एक्चुअल अर्निंग मिली है वो नियरली 600 समथिंग डॉलर्स है, और जो एडिशनल रिवॉर्ड इसको मिला है $2500 इसको एडिशनल रिवॉर्ड मिला है। नीचे आ जाते हैं, फिर इसके बाद देखिए सेकंड स्टूडेंट आ गई $500। ठीक है, नियरली $600 बनते हैं, स्टैंडर्ड रिवॉर्ड है, और उसके ऊपर उसको जो एडिशनल रिवॉर्ड मिला है वो है $1800 का। ठीक है, फिर इसके बाद फर्दर हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि इसी तरह से अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग्स कर रहे हैं। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है, इसकी अर्निंग कितनी हुई है $390। ठीक है, $1200 उसको एडिशनल रिवॉर्ड मिला हुआ। ठीक है, फर्दर नीचे आते हैं, आप अगर मेरी प्रोफाइल को देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आनी है। बताने का या दिखाने का मकसद ये कि अभी अगर आप इस चीज़ को सीरियस लेते हो एडिशनल रिवॉर्ड को, तो आप अच्छे खासे टिकटॉक से पैसे बना सकते हो। ठीक है, अब हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि एडिशनल रिवॉर्ड हमने लेना किस तरह से है। ठीक है, एडिशनल रिवॉर्ड के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है, किस तरह से हमें ये फुलफिल करना पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें ब्रीफ करता हूँ। अब हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि किन बेसिस के ऊपर एडिशनल रिवॉर्ड आपको मिलेगा और किन बेसिस के ऊपर आप अपने एडिशनल रिवॉर्ड को हाई से हाई कर सकते हैं। टिकटॉक ने जो ऑफिशियल क्राइटेरिया सेट किया हुआ उसमें सबसे पहले नंबर पे योर वीडियो इज वेल क्राफ्टेड। अब वेल क्राफ्टेड से क्या मुराद है, ये नहीं कि आप फनी कंटेंट पे काम कर रहे हो, कंपाइलेशन के कंटेंट पे काम कर रहे हो। वेल क्राफ्टेड से मुराद वो कंटेंट जिसमें आप कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहे हो, जिसमें कन्वर्सेशन हो रही है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ अकाउंट्स आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये एक अकाउंट आ गया जिसपे सारे के सारा वेल क्राफ्टेड कंटेंट है, वेल एक्सप्लेन्ड कंटेंट है, कोई ना कोई नॉलेज कोई ना कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा है, बनिस्बत इसके कि आप वुड कटिंग, डायन क्राफ्ट, मशीनरी, ये वो इस तरह के कंटेंट्स निकालो जिसमें कोई ना कोई लैंग्वेज ना हो,
विदाउट लैंग्वेज वाले कंटेंट के ऊपर आपको एडिशनल रिवॉर्ड ना होने के बराबर मिलता है। एक तो मिलेगा नहीं, दूसरे नंबर पे अगर मिला भी तो ना होने के बराबर मिलना है। तो इसीलिए आप वो कंटेंट निकालो जिसके अंदर इंग्लिश बोली जा रही है, ठीक है। कंटेंट की गेम को आप समझ जाओगे तो एडिशनल रिवॉर्ड के लिए क्वालिफाई होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। जैसे कि एक अकाउंट आ गया, ठीक है। वैसे तो ये ऑफिशियल क्रिएटर का अकाउंट है, ये पॉडकास्टर है, डायरी ऑफ सीईओ के नाम से यूट्यूब पे कॉपीराइटेड भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ये एक अकाउंट आ गया, सेम एज दिस। कन्वर्सेशन अच्छी होनी चाहिए आपके कंटेंट के अंदर, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हमारा था वेल क्राफ्टेड कंटेंट होना चाहिए, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ये एक नेक्स्ट अकाउंट आ गया जो कि टोटली कॉपीराइट बेस है, 2,35,000 इसके ऊपर है फॉलोअर्स। और इस बंदे ने बड़े अच्छे तरीके से कंटेंट को जो है डिफाइन किया हुआ है। टेक्स्ट बड़े अच्छे तरीके से इसने लगाए हुए हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उसने एक्सप्रेस किया हुआ, हुक बॉन्डिंग बड़े अच्छे तरीके से की हुई है। हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है कि आपका कंटेंट वेल क्राफ्टेड होना चाहिए, उसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे कि आपको कंटेंट अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, जो कि अभी मैंने आपको विजुअली तौर पे दिखाया। स्क्रिप्ट उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए, एडिटिंग उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए। एडिटिंग आपको खुद करना पड़ेगी। एग्जाम्पल्स आपको नज़र आ रही हैं, इसी के थ्रू आउट आपने आइडिया ले लेना। ये चीज़ अगर आप करते हो तो एडिशनल रिवॉर्ड 110% आपको मिलेगा। फिर इसके बाद आपकी वीडियो आपने इंश्योर करना है कि आपकी वीडियो 1080p या इससे हायर क्वालिटी के अंदर होनी चाहिए। अब 2 कंडीशंस हमारे पास होती हैं। यूजुअली लोगों की नज़र में क्या होता है कि हमने यूट्यूब से एक वीडियो डाउनलोड की है, ठीक है, वो 480p रेजोल्यूशन या MP4 कह लें आम या आसान अल्फाज के अंदर, आप MP4 के अंदर उस वीडियो को डाउनलोड करते हो और कैपकट के अंदर आके आप उसको 4K पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप इस बेस पे कैसे कंसीडर कर सकते हो कि वो एक वीडियो 4K क्वालिटी के अंदर आपकी एक्सपोर्ट हुई है, ठीक है। वो कभी भी 4K नहीं होगी, वो MP4 ही होगी, क्योंकि आपकी बैकहैंड पे जो रेजोल्यूशन है वीडियो की वो आपने 1080p की बजाय MP4 रखी थी, 480p रखी थी, ठीक है। जब भी आपने YouTube से वीडियो डाउनलोड करनी है, अगर कॉपीराइटेड वीडियो को आप इस तरह से एडिट करके आगे यूज़ करने जा रहे हैं तो आपने उस वीडियो को 1080p रेजोल्यूशन या इससे हायर रेजोल्यूशन के अंदर डाउनलोड करना और फिर कैपकट में आके उसको 2K 4K के ऊपर एक्सपोर्ट करते हो, तो तब आपकी वीडियो की क्वालिटी रिड्यूस नहीं होगी। इस चीज़ को टिकटॉक ने हाईलाइट किया हुआ कि आपकी वीडियोज़ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, 1080p रेजोल्यूशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास है पॉइंट नंबर 1, आपकी वीडियो वेल क्राफ्टेड होंगी। उसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। देन वी हैव अ सेकंड पॉइंट, योर वीडियो इज इंगेज्ड। आपकी वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट चाहिए, जिसके मल्टीपल की फैक्टर्स हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारी वीडियो के जो पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हुक। हमारी वीडियो कुछ स्टार्टिंग 5 सेकंड्स तक की ड्यूरेशन होती है, वो हमारी वीडियो की हुक होती है। 3 to 5 सेकंड्स तक हमने अपनी ऑडियंस को अपने कंटेंट के साथ इंगेज करना होता है। ये बेसिकली हुक बॉन्डिंग होती है कि कोई भी बंदा आपकी वीडियो के ऊपर आए तो वो बिल्कुल रुक जाए आपकी वीडियो के ऊपर, इस चीज़ को जानने के लिए कि आप इस पूरी वीडियो में क्या मैसेज कन्वे करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद हमारी मेन बॉडी आ जाती, हम उस वीडियो में क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वो हमारी मेन बॉडी होगी। 5 सेकंड के बाद जो भी आपकी वीडियो की ड्यूरेशन है वो 35 सेकंड से 40 सेकंड है, वो आपकी मेन बॉडी आ गई। फिर उसके बाद लास्ट पे आपने कॉल टू एक्शन ऐड करना होता है। अब कॉल टू एक्शन क्या है? कॉल टू एक्शन में आप ये कह सकते हो टेक्स्ट फॉर्म में या किसी भी जो है वो एलिमेंट के थ्रू आप ऑडियंस को बोलो, कमेंट करके ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हो, ठीक है, या फॉलो फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। ये कॉल टू एक्शन होता है कि जिसको रीड करके या जिसको देख के सामने वाला बंदा एक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। एक्शन क्या परफॉर्म करे? या वो कमेंट करे आपकी वीडियो के ऊपर, या वो आपके अकाउंट को फॉलो करे, या वो आपकी वीडियो को लाइक करे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने अपनी वीडियो को एनालाइज करते हुए ऐड करना होती। अब आप बोलेंगे मोहसिन भाई ये आप बताएं या आप करके दिखाएं, तो ये हर कंटेंट की डिफरेंट कंडीशंस होती है। मेरे यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उसको देखें, कंटेंट क्रिएशन को समझें, आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से हमने ये सारी चीज़ें पुट करना होती है अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड मेन की फैक्टर जो कि टिकटॉक ने बोला हुआ है वो है आपने अपनी वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम लेना, ठीक है। मिनिमम 5 सेकंड, जो अभी मैं बता रहा था कि आपकी वीडियो के ऊपर मिनिमम 5 सेकंड तक एक बंदा रुका हो और उसने आपकी वीडियो को देखा हो, और ये चीज़ जितनी ज़्यादा हाई होगी आपका एडिशनल रिवॉर्ड उतना ही ज़्यादा हाई होता जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने वेरीफाई करना है कि आपकी पूरी वीडियो इंगेजिंग वीडियो, जैसे कि इस बंदे ने बड़े ही एक अच्छे तरीके से वीडियो को जो है एडिट किया हुआ है।
ये जो भी है स्पाइडरमैन का जिसने रोल प्ले किया था उसके बड़े अच्छे वे में इसने जो वो डिलीवर किया। 1 मिनट की ये वीडियो, 4.3 मिलियन इसके ऊपर रिएक्शन था, ठीक है। अगर मैं एक अंदाज़ा लगाऊं 23 मिलियन व्यूज़ के ऊपर 4.3 मिलियन इसके ऊपर रिएक्शन है, तो नियरली $20,000 एक सिंगल वीडियो ने बना के दिए, ठीक है। अगर ये एडिशनल रिवॉर्ड के लिए 2024 की वीडियो है और एडिशनल रिवॉर्ड जब ऑफिशियली लॉन्च हुआ था तो ये सितंबर अक्टूबर के मंथ्स में ही लॉन्च हुआ था 2024 में, मे बी तब इस वीडियो के ऊपर उस हिसाब से जो है वो एडिशनल रिवॉर्ड ना मिला हो, ठीक है। लेकिन अभी एडिशनल रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड फैक्टर जो कि हमने वेरीफाई करना होता है। फिर इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आ गया, जिसको अभी हमने डिफाइन किया। आपकी वीडियो में हुक अच्छी होनी चाहिए, मेन बॉडी आपकी कंटेंट की अच्छी होनी चाहिए। फिर इसके बाद कॉल टू एक्शन आपको ऐड करना आना चाहिए। आप अगर बोले कि मोहसिन भाई ये चीज़ें एक दिन में सीख लूँ मैं, तो ये एक दिन में सीखी जाने वाली चीज़ें नहीं है। हर कंटेंट की, हर वीडियो की डिफरेंट कंडीशंस होती है। हमें हर वीडियो को वेरीफाई करना पड़ता है। जो भी उसमें मैसेज कन्वे हो रहा है उसको स्टडी करना पड़ता है कि इसमें हुक कौन सी निकल सकती है, मेन बॉडी क्या हो सकती है, कॉल टू एक्शन कहाँ पे लगेगा या किस तरह का लगेगा। तो ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे आप एडिटिंग्स करेंगे, आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि कंटेंट क्रिएशन को बेसिकली इस तरह से हमें डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 3 आ गया, मेक योर स्पेशलाइज्ड कंटेंट। अब स्पेशलाइज्ड कंटेंट के अंदर किस तरह के कंटेंट हमारे पास आते हैं? हर वो कंटेंट जिसके अंदर कन्वर्सेशन हो रही है, चाहे वो उर्दू के अंदर हो रही है, इंग्लिश के अंदर हो रही है या किसी और लैंग्वेज के अंदर हो रही है, जिसमें बातचीत हो रही हो, जिसमें नॉलेज शेयर की जा रही हो, जिसमें कन्वर्सेशन हो रही हो, जैसे पॉडकास्ट का कंटेंट है, मोटिवेशनल का कंटेंट है, इस तरह के जितने भी कंटेंट्स होंगे जिसमें लैंग्वेज यूज हो रही है, उस तरह के कंटेंट्स के ऊपर आपको एडिशनल रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन एडिशनल रिवॉर्ड कम ज़्यादा किस बेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है? अगर आप कंटेंट लगा रहे उर्दू लैंग्वेज के अंदर, तो पाकिस्तान की हद तक आपको एडिशनल रिवॉर्ड जितना मिलेगा टिकटॉक आपको वो कन्वे करेगा। और वहीं आप अगर इंग्लिश में वो सारी चीज़ें कर रहे हो तो वहाँ पे आपको हायर एडिशनल रिवॉर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि कंट्री की सीपीसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप पाकिस्तान के कंटेंट के ऊपर काम करोगे, आरपीएम लो होगा, सारी चीज़ें लो होगी, तो उसी बेस पे आपकी अर्निंग होगी। वहीं आपका अगर प्रीमियम कंटेंट होगा, आरपीएम भी अच्छा होगा, एडिशनल रिवॉर्ड भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। एक टिप है आप सब के लिए, आप सब क्या करें, टिकटॉक पे सर्च करें क्रिएटर सर्च इनसाइट। जब आप उसको सर्च करेंगे तो ऊपर ही एक जो है टिकटॉक की तरफ से ऑफिशियली टूल टाइप आ जाएगा, उसको आपने ओपन करना है। वहाँ पे जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे। आप उनके अकॉर्डिंग अगर अपनी वीडियोस बनाते हैं तो आपको उसके ऊपर इंगेजमेंट, आपको उसके ऊपर व्यूज ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक चीज़ जो ऑलरेडी वायरल चल रही है लोग उसको देखना पसंद करेंगे, लोग उसके ऊपर रिएक्शंस देना पसंद करेंगे। बाकी आप अगर कहते हैं कि मुझे एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के दे दें मोहसिन भाई इस चीज़ के ऊपर कि हमने किस तरह से क्रिएटर सर्च इनसाइट को यूज़ करना है, प्लस हमें कंटेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश करूंगा मैं 100 कंटेंट्स आपको ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आपको हाई एडिशनल रिवॉर्ड देंगे। फॉर दिस आप सब क्या करेंगे, ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। जितने ज़्यादा इस वीडियो के ऊपर शेयर होंगे उतना ही जल्दी मैं इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। बाकी तब तक के लिए ख्याल रखिएगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़।